जैसे कृष्ण पैदा हुए, जी। जब कृष्ण आए, जब राम आए, तो उस समय नक्षत्रों की स्थिति जो थी हम्म। वो एक खास नक्षत्र में पैदा हुए, जी। जो कि बहुत विरला बनता है उस तरह का नक्षत्र। हम्म। ऐसे ही जब कल्कि आएंगे तो उस समय भी जो नक्षत्र बनेगा वह एक अद्भुत होगा और एकदम डिफरेंट, अच्छा। एकदम अलग होगा। जन्म के बारे में हम्म। जो 7 चिरंजीवी जी। धरती पर हैं, अपने अपने अलग अलग रूपों में मौजूद होंगे, हम्म। जैसा कि मैंने पहले भी बताया। जी जी। तो उसमें से 3-4 चिरंजीवी इस बात की का तस्दीक करने, कंफर्मेशन लेने की ये वही है या नहीं है, अच्छा। ये कल्कि ही है या नहीं है, वो आएंगे उस बालक से मिलने। तो फिर वो सुख जाके उसको बताते हैं बनमा को कि वो तरित हो चुके हैं और वो आपसे मिलने आएंगे, और फिर ये कहानी आगे बढ़ती है। जी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। और हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। नमस्ते सर। सर, हम आज फिर से विष्णु भगवान के जो 10वें अवतार हैं कल्कि जी, जो आने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उनके रहस्यों के विषय में कुछ बात करेंगे सर, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने उनके ऊपर वीडियोज बनाई हैं तो बहुत सारे लोगों को पसंद आई हैं और लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है नहीं। तो सर इसके बारे में कुछ बताए, उनके बारे में, उनका क्या कार्य होगा या फिर क्या करेंगे वो। जी सर। कैसे करेंगे? विष्णु के 10वें अवतार कल्कि। कल्कि में अब तक जितने भी अवतार हुए हैं विष्णु के, समझो एक तरह से सभी गुण मौजूद होंगे। इसकी वजह ये है कि 64 कलाओं में 64 कलाओं से युक्त आएंगे। जी। पहले हमने एक बार बात की थी कि जब ईश्वर है, भगवान है, तो उनको कोई एक पाठक ने पूछा था कि कोई अस्त्र शस्त्र क्यों हासिल करने की जरूरत होती है। जी जी। मैंने उस समय बताया था कि जो कोई भी हो, अगर मृत्यु लोक में पैदा होता है तो उनको उन सब चीजों से गुजरना ही पड़ता है। जी। तो कल्कि जब आएंगे तो उनके अंदर में 64 कला होगा, 64 कला वाली हर गुण मौजूद होगा, लेकिन उन गुणों को एक्टिवेट करना, जी, एक्टिवेट मतलब सक्रिय करना, वो उनको करना पड़ेगा। उनको उन विधियों से गुजरना पड़ेगा जिससे कि वो कलाएं, वो जो उनके गुण हैं, चाहे वो शास्त्र को की हो या शास्त्र की बात हो, जो भी है, वो सब उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसमें कोई ना कोई सहायता करता है या किसी की मदद से होता है, जो अक्सर गुरु होते हैं। पहले भी वीडियो में बताया है कि जो कल्कि आएंगे, जब कल्कि आएंगे तो उनके जो सबसे बड़े गुरु होंगे वो होंगे परशुराम जी। परशुराम जी उन्हें शिक्षित करेंगे। कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, अभी मैं चर्चा करूंगा आगे। लेकिन एक चीज और कहना था मुझे कि जब जैसे कृष्ण पैदा हुए, जब कृष्ण आए, जब राम आए, उस समय नक्षत्रों की स्थिति जो थी वो एक खास नक्षत्र में पैदा हुए, जो कि बहुत विरला बनता है उस तरह का नक्षत्र। ऐसे ही जब कल्कि आएंगे तो उस समय भी जो नक्षत्र बनेगा वह एक अद्भुत होगा और एकदम डिफरेंट, एकदम अलग होगा। जैसे कहा जाता है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के कहीं पे षष्ठी दिया हुआ है, कहीं पे पंचमी दिया हुआ है, उस समय पैदा होंगे। जो ग्रह है वो सभी उच्च के होंगे, उच्च का होगा, चाहे गुरु हो, शनि हो, सूर्य हो, सभी उच्च राशि में बैठे। तो नक्षत्रों के हिसाब से जब उस समय जब वो अवतरित होंगे, पैदा लेंगे सुमति के गर्भ से, संबल ग्राम में, जहाँ की विष्णु यश नाम का एक ब्राह्मण होगा, महात्मा ब्राह्मण होगा, उसके यहाँ पैदा होंगे।
तो जब बाल्यावस्था में होगा तो स्वाभाविक है भगवान का अवतार होंगे, भगवान के अवतार होंगे तो कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होंगे ही। बिल्कुल, चमत्कार तो कुछ दिखाएंगे ही। नहीं, चमत्कार तुरंत दिखाएंगे नहीं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जरूर होगा कि दूसरे बच्चों से अलग होंगे, चाहे रूप में हो चाहे गुणों में। और जब इनके जन्म के बारे में जो 7 चिरंजीवी जी धरती पर हैं, अपने अपने अलग अलग रूपों में मौजूद होंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। जी जी। तो उसमें से 3-4 चिरंजीवी इस बात की का तस्दीक करने, कंफर्मेशन लेने की ये वही है या नहीं है, अच्छा, ये कल्कि ही है या नहीं है, वो आएंगे उस बालक से मिलने, जिसमें कि परशुराम जी, हनुमान जी शायद है कि नहीं है उस ग्रुप में उस समय आने में, शायद होंगे हनुमान जी भी, और उसके बाद विभीषण जी, इस टाइप के जो लोग हैं, वेद व्यास जी, उसमें से कुछ लोग आकर के उस बालक से मिलेंगे, देखेंगे। फिर उनको जब यह कंफर्म हो जाएगा कि नहीं यही कल की अवतार है, वो देख करके फिर चले जाएंगे। अच्छा। फिर एक सही समय आने पर उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वह भी हो, और उस समय जो है परशुराम जी उनको शस्त्र में भी शिक्षा देंगे, शास्त्र की भी शिक्षा देंगे, यानी कि जो वेदों का ज्ञान है वो भी मिलेगा उनको, और जितने भी हथियार चलाने की बात होगी, जो भी होगा उसका भी ज्ञान परशुराम जी भगवान कल्कि को देंगे। जब उनका ज्ञान उनके तरफ से जो भी है, और इस दौरान जब ये ज्ञान उनको मिलेगा शास्त्रों का, शस्त्रों का और बाकी चीजों का, तब उनके अंदर की जो 64 कलाएं हैं, अच्छा, एक्टिवेट हो जाए, एक्टिवेट होंगी। थोड़ी बहुत जो बची होंगी वह अगले स्टेप में पूरा होगा, जिसमें कि परशुराम जी के कहने पर कल्कि भगवान जो हैं वह हर हर महादेव की साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, उनको दिल से याद करेंगे, अंदर से याद करेंगे, फिर महादेव आएंगे, उनको दर्शन देंगे, माँ पार्वती के साथ आएंगे और उनको दर्शन देंगे, और उनको अपने तरफ से, जो मैंने पहले भी कहा था, वो सफेद अश्व, तलवार और एक शुक तोता जी बताया। शुक तोता जो है ये इनका बहुत काम आता है आगे चल, एक पारंगत, एक विद्वान तोता जो कि त्रिकालदर्शी होगा, वर्तमान भूत भविष्य सब देखने वाला हो। वो तोता भी तो सर किसी न किसी भगवान के ही रूप होंगे, उसका जिक्र नहीं, हाँ वो हो सकता है किसी का अवतरण हो, अच्छा। लेकिन उसका जिक्र जो है शुक के बारे में है, और शुक की जो भूमिका है यह बहुत ही अहम होगी। उस तोता की भूमिका बहुत अहम होने वाली है कल्कि के समय में, क्योंकि कल्कि भगवान को माँ लक्ष्मी जो कि पद्मा अवतार में होगी, उनसे मिलाने में शुक तोता का बड़ा अहम रोल है। अच्छा, ये बड़ा ही अद्भुत समझ लो कि एक सिस्टम बनेगा, एक घटना होगी कि जब सिंघल द्वीप में, जो मैंने पहले भी बताया था कि पद्मा का जन्म होगा, उनका भी पूरा दिया हुआ है सर, माँ पद्मा का जन्म होगा, वो भी तो पूरा दिया हुआ होगा। बिल्कुल दिया हुआ है, और माँ पद्मा के जन्म की भी का भी विवरण है, और वहां पे वो इंतजार कर रही होंगी कि कल्कि कब अवतार लेंगे। अच्छा, अब कल्कि के अब इधर क्या होता है कि उनके जो इधर मुमकिन है, यह हो सकता है कि उनके पिता जो है उनके लिए स्वयंवर का आयोजन करेंगे। कल्कि पुराण में इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, और उसमें कहा गया है कि जब वो इंतजार कर रही होंगी तो पिता जो है, स्वाभाविक है पिता की चिंता होती है कि बेटी का ब्याह करे, तो बेटी के ब्याह के लिए वो स्वयंवर का आयोजन करेंगे, लेकिन इन पद्मा जो है उनको विवाह करना है कल्कि भगवान से। जी जी, लक्ष्मी का विवाह तो विष्णु से ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो वो कहती है कि अगर मुझे
नारायण नहीं मिलेंगे कल की रूप में, तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। अच्छा। तब तक कब जो है ये चीज भगवान कल्कि को पता चल जाता है, तो कल्कि को भेजने हैं, जाओ तुम वहाँ। जैसे सर जैसे ये कृष्ण भगवान की शादी हुई थी, एक तरह से कह लो, तो फिर वो सुख जाके उसको बताते हैं पद्मा को कि वो तरित हो चुके हैं और वो आपसे मिलने आएंगे, और फिर ये कहानी आगे बढ़ती है। जी। तो ये सब जो विवरण है ये सब कल्कि पुराण में है। और जब अब मैंने पहले कहा था कि कली राक्षस बहुत शक्तिशाली होगा, इतना शक्तिशाली होगा जिसके आगे रावण, कंस, हिरण्यकश्यप सब फेल। जैसे कि जितने गुण नारायण पहले के अवतारों में लेके आए थे, वो सभी गुण के अलावा भी गुण लेके आएंगे कल्कि के रूप। तो ऐसे ही जितना शक्तिशाली, जितना घमंडी, जितना दम्भी जी पहले के राक्षस हुए, चाहे रावण हुआ, कंस हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, या कोई और भी, जी उस सब अवगुणों को लेकर के, उसके अलावा भी अवगुण के साथ में कल्कि के सामने कली राक्षस। अच्छा। वह जो एक युद्ध होगा वह बहुत भयानक होगा। मैंने कहा था कि उसके सेनापति भी बहुत शक्तिशाली होगा। जी उसका सेनापति भी बहुत शक्तिशाली होगा। वो बताया था नाम मैंने, कोका और विकोका, जी कुछ इस तरह का नाम होगा। और उसकी जो उसको कोका और शरीर से भी, विकोका सर किसके सेनापति होंगे? ये कली के कली के राक्षस, हाँ कली राक्षस के के सेनापति होगा। और उसको मुक्त करेंगे भगवान कल की, उसकी आत्मा को शरीर से मुक्त करेंगे और फिर वो उनके धाम में जाएंगे। कल की पुराण में यह भी है कि वो अपना प्राण कैसे त्यागेंगे कल की, इसके बारे में भी जिक्र है, चर्चा है कि जब युग परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, फिर तब वो अपना प्राण त्यागेंगे। या जैसे अपना जो जैसे राम हो समाधि गए ले कृष्ण, वैसे ही कल की भी जो है सो जाएगी। जी जी। तो वो हमने पहले भी कहा था कि कल की भगवान के लिए जो है सो अ, एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि जय कल की, जय जगत पते, जी जय पद्मा, जय रमापति। तो बहुत लोग जो कल की धाम में जाते हैं, संभल गांव में, संभल गांव तो अब नहीं है, बड़ा हो गया है, गांव से बड़ा है, लेकिन वहाँ हम लोग भी कोशिश करेंगे कि एक बार चल के वहाँ पे जो है सो बात की जाए, देखा जाए। वहाँ पे जो हरिहर मंदिर है उसमें भी दर्शन किया जाए, कल की धाम जो है सजाया जाए, वहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह जो है वहाँ से भी बताया जाए, जानकारी दी जाए। वहाँ का जो हरिहर मंदिर है जी जी जिसमें कि भगवान विष्णु और महादेव दोनों साथ विराजमान है, एकता के प्रतीक है वो मंदिर, वो उनके भी दर्शन होनी चाहिए। बिल्कुल। और कल की मंदिर तो है ही वहाँ पे। आजकल तो काफी चर्चा में है संभल चर्चा में अच्छी वजह से नहीं रहा है अभी फिर कुछ दिनों में, लेकिन यह तो होता है क्योंकि जब तुम झांकोगी उधर द्वापर युग में, कृष्ण के समय में, तो कृष्ण के पैदा होने से पहले ही कंस ने जो है वो तांडव मचाना शुरू कर दिया के 7 भाइयों को, कृष्ण के बाकी भाइयों की जो है तो हत्या कर दी थी, बाकी भाइयों की हत्या कर दी थी। कृष्ण के माँ बाप को जेल में बंद कर दिया, बंद कर दिया। फिर जब कृष्ण पैदा होता है तो कितनी बार अटैक करवाता है, पूतना से लेके कौन कौन राक्षस जाता है वहां पे। तो ये सब जो स्वाभाविक है कि भगवान का अवतरण इतनी आसानी से नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारी स्थितियां बनती हैं, नहीं बिल्कुल। तो इसीलिए कल की पे बात करने के लिए बहुत चीज, हमारे तुम्हारे समय में नहीं होंगे कल के अवतार, नहीं है, हम लोग नहीं देख पाएंगे। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया कि जो नक्षत्रों की स्थिति की बात की गई थी जी, वह एक बार 2014 में बनी है। अच्छा। और दूसरी बार बनेगी 2599 ईस्वी में, उसके बाद भी बनेगी।
अच्छा। तो वो मायापति हैं, उनकी बात वही जाने कि कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, सब एक आम इंसान नहीं समझ सकता। नहीं समझ सकता, सही बात। वो उनकी जो लीलाएं हैं कौन समझ सकता। आम जब इंसान नहीं कृष्ण, समझ सकता। बिल्कुल, जब कृष्ण गोकुल में अपनी लीलाएं कर रहे थे, कितने लोग जानते थे कि ये विष्णु के अवतार हैं? जी नहीं जानते। ऐसे ही तो जब कल्कि आएंगे तो कुछ लोग होंगे जो उनको पहचानेंगे, जिसमें 7 चिरंजीवी तो हैं जी। और बाकी कुछ लोग होंगे जो समझेंगे कि हाँ यही है कल्कि। सही बात। तो इसीलिए संभल ग्राम जो है कुछ खास है, बहुत खास है, भविष्य के लिए भी खास करके। बिल्कुल। और जो मैंने बताया कि जो सुख तोता होगा उनका बड़ा अच्छा सहयोगी होगा, बहुत ही अच्छा ज्ञानी आदमी, ज्ञानी, ज्ञान देने वाला और सजेशन देने वाला, सही सुझाव देने वाला एक तोता होगा, जो कि भगवान कल्कि के बहुत काम आए, बहुत काम आए। बिल्कुल। देखते कल्कि पे अभी और कुछ बात करेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारा जो है भोजन कर लेने से भोजन पचता नहीं है सही, समझ में भी नहीं। थोड़ा थोड़ा भोजन थोड़ा थोड़ा करिए, अच्छा करिए, बिल्कुल। तो जो है वो उसका पाचन भी सही होता है और शरीर को लगता भी सही तरीके क्या कि सही जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, और सही जानकारी जब मिले तो ये जानकारी भी है। दूसरा क्या है कि जानकारी इंटरनेट पे भरा पड़ा है, लेकिन वो जानकारी को निचोड़, उसका निचोड़ निकालना, सही निचोड़ निकालना, बिल्कुल बिल्कुल, सही निचोड़ क्या है वह बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए लगातार पढ़ना पड़ता है, आपको टच में रहना पड़ता है, फिर आप एक सही जानकारी दे पाते हैं। सही बात। तो बाकी देखते रहिए हमारा सत्य सनातन और शहर, प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी अच्छी जानकारियां लीजिए। बिल्कुल, आपके कमेंट, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शन, आप जब सब्सक्राइब करते हैं जी तो ये हमारे लिए प्राणवायु का काम करता है, ऑक्सीजन का काम करता है। सही बात। और मोटिवेट होते हैं ना सर अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और जानकारियां लाने के लिए। बिल्कुल। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो पे फिर एक और नई जानकारी के साथ। आप लोग देखते रहिए सत्य सनातन और सेहत। नमस्कार सर।